सैमसंग का मोबाइल तो आप सभी ने इस्तेमाल किया होगा। आज हम उसी सैमसंग मोबाइल की कंपनी की वेबसाइट को क्लोन करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैमसंग का लोगो लगा हुआ है। तो इससे मालूम हुआ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये एक बेहतरीन और शानदार किस्म की ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट है। इसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आपको दिए गए हैं कि आप उनको बाय कर लें। अगर कोई करना चाहता है तो कर भी सकता है। यहाँ पे कुछ सेल्स भी लगी हुई हैं और आगे जाके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी हैं अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें। लेकिन हम जो काम यहाँ पे करने वाले हैं वो हमारा बाइंग और सेलिंग नहीं होने वाला, बल्कि वो हमारा इस वेबसाइट को HTML और CSS की मदद से फ्रंट एंड क्लोन करने के ऊपर होने वाला है। तो गाइस बेसिकली आपको यहाँ से कुछ इमेजेस देनी पड़ेंगी और मैंने आपके लिए वो ले रखी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक फेव आइकन लिया हुआ है मैंने। एक प्रोफाइल अपनी रखी हुई है, एक प्रोफाइल की इमेज है, एक स्मॉल इमेज है और यहाँ मैंने मुख्तलिफ इमेजेस को रखा है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, आपको इन तमाम इमेजेस को या तो आप यहाँ से ही एक्सेस कर लें, राइट क्लिक करें, ओपन इमेज न्यू टैब करें, आपको तमाम इमेजेस मिल जाएंगी। जैसा कि अगर मैं लोगो के ऊपर राइट क्लिक करूँ और ओपन इमेज इन न्यू टैब करूँ तो यहाँ से मैं इसको सिंपली डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ स्निपिंग टूल तो आपके मोबाइल लैपटॉप के अंदर होगा ही। आप सर्च करें जाके उसको भी ले सकते हैं और उसकी मदद से इसको क्रॉप कर लें। और दूसरा तरीका जो हमारे पास होने वाला है, जो आपके फायदे के लिए मैंने किया है, वो ये है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम इमेजेस की लिंक मैंने दे दी है, ताकि आपको अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो उसका हल ढूंढने में आपको ज़्यादा देर ना लगे। तो गाइस हम अपने VS कोड के अंदर आ चुके हैं और मैं यहाँ पे जल्दी से index.html के नाम से एक फाइल बनाने वाला हूँ। और यहाँ पे सारी मुख्तलिफ इमेजेस हैं, बिग बॉक्स इमेज है। और मुझे पता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन आगे चलकर हम इन सब को एक फोल्डर के अंदर बंद करने वाले हैं। फिलहाल हम अपनी बुनियाद रख रहे हैं। तो बुनियाद कुछ ऐसी सी ही होती है। तो स्टाइल डॉट सी एस एस बना चुका हूँ, index.html बना चुका हूँ। एक जल्दी सा बॉयलर प्लेट लगाऊंगा यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि समसंग वेबसाइट। और मैं यहाँ पे, और मुझसे यहाँ पे गलती हो रही है, जो लिखना था वो नहीं लिखा और तलहा अकेडमी लिखूंगा। और यहाँ पे सैमसंग वेबसाइट तलहा अकेडमी आ चुका है। एक लिंक लगानी है, लिंक टैग नहीं सॉरी। तो स्टाइल डॉट सी एस एस से हमारा स्टाइल डॉट सी एस सारे लगा देंगे। आगे हमारी बॉडी है, लिंक लग चुकी है यहाँ पे। और अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट को देखने के लिए कि ये वेबसाइट हकीकत में है कैसी। आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें एक नेविगेशन मेन्यू है, फिर इसमें हीरो सेक्शन है और फिर आगे प्रोडक्ट्स का सेक्शन आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें नैव बार बनानी है आज की इस वीडियो के अंदर। चलें हम नैव बार के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं कि नैव बार को हम कैसे बनाएंगे। बाकी चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। नैव बार थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है आपके लिए। देखिएगा मैं कितनी स्मूथली इस नैव बार को ईजिएस्ट वे के अंदर बनाऊंगा भी और आपको बयान भी करूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आती जाए हर एक एक चीज़ की, टैग की, एट्रीब्यूट की और स्टाइलिंग की। तो गाइस यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ है, तो ये एक डिव के अंदर एक इमेज है सिंपली। यहाँ पे मुख्तलिफ जो एंकर टैग्स लगे हुए हैं अपनी HTML की जुबान के अंदर बोले तो। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ आइकन्स हैं जो सर्च के लिए है, कार्ट के लिए है और यूज़र के लिए है। तो अब अगर हम बॉडी के जाके एक हेडर का टैग लगाएं, क्योंकि ये हमारा एक तरह का हेडर है, एक नैव का टैग लगा के नैव बार उसको क्लास दे दें। डॉट का मीन होता है क्लास। असाइन करने के लिए हम डॉट लगाते हैं और स्टाइल के अंदर उसको पकड़ने के लिए भी, क्लास को ट्रैक करने के लिए भी हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो नैव क्लास नैव बार हो चुकी है। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे 3 डिव हैं। एक डिव ये है, दूसरा डिव ये है और तीसरा डिव ये है। तो हम इन तीनों को हम इनको 3 डिव्स के अंदर डिवाइड करेंगे। एक डॉट लोगो के नाम से, दूसरा अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यूएल है, डॉट नैव के नाम से। बेसिकली ये डिव नहीं है, मैंने 3 डिव गलती से बोल दिया है। और तीसरा भी डिव होने वाला है आइकन के नाम से। 2 डिव हैं और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 आइटम हैं जो ह्यूज हैं, जो बड़े हैं पूरी नैव बार के अंदर। 3 मेन आइटम्स हैं, मेन आप कह सकते हैं। तो अब अगर मैं इसको कंट्रोल S मारूं तो मेरा सेव हो जाएगा। मैं गो लाइव पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगा। तो
जब तक कि हमारे पास ये ओपन होता है तब तक हम स्टाइल डॉट्स के इसमें रिसेट मार लेते हैं अपने पेज की मार्जिन और पैडिंग को। सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर्स दिखेंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर्स, और मैं यहाँ पे जल्दी से मार्जिन को रिसेट मारने वाला हूँ और पैडिंग को रिसेट मारने वाला हूँ। कंट्रोल एस इसको भी मार दूंगा ताकि सेव हो जाए। और अब अगर आप यहाँ पे इस पेज को रीलोड करें तो हमारे पास बेसिकली कुछ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने HTML की बॉडी के ये तो डाल दी लेकिन इसमें कोई टेक्स्ट कुछ भी नहीं डाला। तो मैं अगर लिखूँ दिस और दिस इज द लोगो, तो मैं यहाँ पे लिखूँ दिस इज एन अनऑर्डर लिस्ट। और बेसिकली अब अगर हम जाके यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे आपको दो चीजें नजर आ चुकी हैं। ये बिल्कुल पेज के टॉप पे चिपकी हुई है, क्यों? क्योंकि हमने मार्जिन और पैडिंग को रिसेट मार दिया। तो अब अगर हम अपनी नैव बार को बनाना शुरू करें तो आई नो इट्स ओके, हमें पता चल चुका है कि हर चीज बिल्कुल सही काम कर रही है। तो हमें सबसे पहले लोगो के जगह पे एक IMG का टैग लगाना है। लोगो के डिव के अंदर लोगो samsung डॉट png एक्सेस कर लेनी है। आर्ट जरूर लिखना चाहिए, मैं लिखता हूँ सैमसंग लोगो। तो अब अगर मैं इसको कंट्रोल एस मारूँ यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आपको ये लोगो नजर आ रहा होगा। वापस लौटते हैं, जाके URL के अंदर आइटम्स को डालना शुरू करते हैं। हमारे पास टोटल कितने LI हैं हम यहाँ पे जाके देख लेते हैं। तो टोटल यहाँ पे मुझे 9 लग रहे हैं, 2 ये हैं और 7 ये हैं, टोटल 9 हैं। तो यहाँ पे हम 9 LI बनाने वाले हैं और बेसिकली मैंने एक ही LI बना दिया। हम 9 LI बनाने वाले हैं। अब करना ये है कि हम जो कि इन 2 LI को आखिर के अंदर रखने वाले हैं, तो अब इसको भी एक डिव के अंदर हम बंद कर देंगे। डॉट एंड के नाम से एक डिव बनाऊंगा और इन दोनों को उसके अंदर मैं बंद कर दूंगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा। और अब हम इसके अंदर बेसिकली सिर्फ टेक्स्ट की पुटिंग करने वाले हैं, जैसा उधर सैमसंग की वेबसाइट पे लिखा हुआ। मैंने सिंपली वहां से तमाम टेक्स्ट ले लिया है, शॉप मोबाइल टीवी एंड एवी होम अप्लायंसेस जिस तरह के यहाँ पे लिखा हुआ था। तो अब अगर हम यहाँ पे जाके देखें पेज को रिलोड करें तो ये शायद कि मैंने पेज को सेव नहीं किया था। तो मैं यहाँ से ऑटो सेव को ओपन कर लेता हूँ। तो ऑटो सेव कहाँ पे है, तो हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं और मैं यहाँ पे इसको एक बार कंट्रोल एस करूंगा और उसके बाद ऑटो सेव को ऑन कर लूंगा ताकि खुद ही सेव होता रहे, बार बार कंट्रोल एस को दबाने की जरूरत ना पड़े। मैं यहाँ पे VS कोड की सेटिंग्स में जाने वाला हूँ और यहाँ पे जाके बेसिकली ऑटो सेव को ऑन करने वाला हूँ। और यहाँ पे आपको फाइल ऑटो सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने सिंपली इसको यहाँ से ऑन कर लेना है। तो जब आप इसको ओपन ऑन कर देंगे तो ये खुद ब खुद ही काम करेगा। मैं ऑन फोकस नहीं, ऑन विंडो चेंज कर लेता हूँ। अब ये सेव हो चुका है और ये खुद ब खुद ही जो आप टेक्स्ट लिखेंगे उसको सेव करता जाएगा, जहाँ तक मुझको उम्मीद है। तो शायद मेरे लिए भी ये फर्स्ट ट्राई थी, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना ज़रूर हुआ था और मैंने आज की इस वीडियो के अंदर इसको ट्राई किया है ताकि हम दोनों को, यानी कि हम दोनों तो नहीं कहना चाहिए, हम सब कहना चाहिए कि हम सबको अंदाज़ा हो सके कि क्या ये सही तरीके से काम करता है नहीं। अगर मुझे नजर आए तो ये बिल्कुल भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो बेसिकली हमने गलत चीज़ को सिलेक्शन कर ली है, गलत चीज़ की। और यहाँ मैं एक्सटेंशन भी खोल चुका हूँ भाई। मुझे तो सेटिंग्स में जाना था और वापस जाके ऑटो सेव को बेसिकली इस तरीके से ऑफ कर दो और हम दूसरा तरीका आप अपनाते हैं। फाइल के ऑप्शन में जाके अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आपके पास एक ऑटो सेव का ऑप्शन नजर आ रहा है। सिंपली आपने उस पर क्लिक कर देना है। अब अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखें तो आपको यहाँ पे डॉट नजर नहीं आएगा। जब डॉट नजर आता है तो उसका मतलब होता है कि आपकी फाइल सेव नहीं हो रही, लेकिन जब डॉट नजर नहीं आता, क्रॉस का साइन नजर आता है, तो आपकी फाइल सेव हो रही होती है। तो हमारे पास तमाम चीज़ें सही तरीके से आ चुकी हैं। शॉप मोबाइल टीवी नेवी डिस्प्ले स्मार्टफोन स्पोर्ट और बिजनेस, सिर्फ आइकन रह गए हैं। आइकन के लिए हम fontawesome.com का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये ह्यूज आइकन्स की और मुख्तलिफ चीज़ों की लाइब्रेरी है। मैं तो अभी तक इसको सिर्फ आइकन से इस्तेमाल किया है, आप इसको एक्सप्लोर करें। डोस प्लान स्पॉट पॉडकास्ट, पता नहीं इस पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो मैं सिर्फ आइकन्स पे क्लिक करूंगा क्योंकि मुझको सिर्फ इससे आइकन्स की जरूरत है।
2037 आइकन इसके फ्री ओपन सोर्स मौजूद है। मैं इन पे क्लिक करने वाला हूँ क्योंकि मैं इसके सिर्फ आइकन्स के लिए इसको इस्तेमाल करता हूँ और किसी चीज़ के लिए मैं इस्तेमाल इसको नहीं कर रहा। तो आइकन को भी हम एक्सेस कर लेंगे। फिलहाल के लिए फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ी सी अब इसके अंदर स्टाइलिंग करने जा रहे हैं। स्टाइल और स्टेज करने लौटते हैं और वापस जाके यहाँ पे हम बेसिकली लिखने के वाले हैं। हम कहने वाले हैं कि भाई नया बार का सबसे पहले तो हम एक कमेंट लगाते हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छे से साइन कर पाए और हमें समझ जा पाए कि स्टाइल के अंदर क्या चीज़ किधर लिखी हुई है। पहली क्लास हमारी थी नैव के नाम से। नैव को हम पकड़ लेते हैं और उसको हम डिस्प्ले डाल लेते हैं उसके अंदर फ्लेक्स और अलाइन आइटम कर लेते हैं हम सेंटर। अब अगर हम जाके यहाँ पे देखें तो हमारी वेबसाइट में कुछ इस तरीके की हर चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। आई नो इट्स ओके, लेकिन अभी भी मुझे कुछ ऐसी चीज़ें लग रही हैं कि मैंने उनको सोचा नहीं था वो हुई हैं। तो गड़बड़ क्या हुई है? गड़बड़ ये हुई है कि हम नैव बार दिखे नैव को सिलेक्ट कर लिया। हमें सबसे पहले नैव बार को सिलेक्ट करना था। तो कोई मसला नहीं, आगे से बार लिख दें। तो अब अगर हम यहाँ पे लौटें तो यस, मैं इसको इस तरीके के साथ देखना चाहता था और ये बिल्कुल इसी तरह नज़र आ रही है। तो ओके, आगे चलते हैं। डॉट लोगो को सिलेक्ट करने वाले हैं हम। और इससे पहले कि हम डॉट लोगो को सिलेक्ट करें, मैं एक और काम करना चाहता हूँ। मैं फिलहाल डॉट लोगो को नहीं बल्कि डॉट नैव को सिलेक्ट करने वाला हूँ। मैं इसको देने वाला हूँ एक डिस्प्ले फ्लेक्स। और अगर मैं इसको डिस्प्ले फ्लैग दूं तो ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। इट्स डन। इसके अंदर मैं अब नैप के ऊपर हमने डिस्प्ले फ्लैश डाल दी। अब जो उसके ऊपर मुख्तलिफ आइक डॉट्स आ रहे हैं हम उनको हटाते हैं। हम कहते हैं जो लिस्ट स्टाइल है ना भाई, उसको नन कर दो। और मैंने यहाँ पे गलती कर दी है कि यहाँ पे लिस्ट स्टाइल लिखना है, लिस्ट स्टाइल टाइप नहीं लिखनी थी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो किसी किस्म का कोई डॉट भी अपीयर नहीं हो रहा। यहाँ तक हमारा हर काम बिल्कुल डन जा रहा है। अब अगर हम बात करें लोगो की तो इट्स नॉट बैड यार। डॉट लोगो को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मार्जिन और पैडिंग देने का वक्त आ चुका है भाई। मार्जिन फ्रॉम टॉप दे दूंगा इसको कोई 22 पिक्सल्स। तो अगर यहाँ पे देखिए तो तकरीबन इतनी ही यहाँ पे भी दी गई है। मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट भी दी गई है इसको, तो हम भी दे देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट दे दूंगा इसको कोई 15 पिक्सल्स। और अब अगर देखा जाए तो इट्स डन यार, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। तो नया बार भी हो गया, हमारा लोगो भी हो गया। हमारी बात बात आती है हमारे पास भला किसकी? इन सब चीज़ों को अलाइन करने की, इनके अलाइनमेंट को बेटर बनाने की। तो नैव है हमारा यूएल, हम इसके अंदर बेसिकली करने के वाले हैं। हम इसके अंदर मार्जिन नहीं डालने वाले, हम बेसिकली इसके अंदर मार्जिन डालने वाले हैं फ्रॉम लेफ्ट। और अगर मैं इसके अंदर मार्जिन डाल दूँ फ्रॉम लेफ्ट 12 पिक्सल, और सॉरी मैंने गलती से उसको कट कर दिया। तो अब अगर हम जाके यहाँ पे देखें तो तकरीबन बिल्कुल ठीक ठीक इसके अंदर उतनी स्पेस आ गई जितनी कि इनके अंदर है। तो बारी बारी हम अपने गोल की तरफ पहुंच रहे हैं। तो अब हमारे पास एक और काम आ रहा है और वो ये है कि हम इसको मार्जिन फ्रॉम टॉप दे दें। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इसका मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट देता हूं ताकि लोगों की तरफ से अच्छे तरीके से दूर हो जाए, जिस तरीके से वेबसाइट के अंदर हुआ है, तो 86 पिक्सल से मैं मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट देने वाला हूँ। तो आई नो इट्स डन, 86 पिक्सल। और मैं यहाँ मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट को ना ओनली 1 रैम कर देता हूँ, 1 रैम। तो ये भी डन रहेगा। तो तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक जा रही है। अब आगे बात आती है हमारे पास फ़ॉन्ट की। तो अगर हम फ़ॉन्ट फैमिली को उसके बराबर कर लेते हैं, उसकी तरह का कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इनके पास जो फ़ॉन्ट है वो इनकी अपनी है। जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने लिए अपनी फ़ॉन्ट बनाती हैं। जैसे अगर मैं इस पे इंस्पेक्ट करूँ तो ये सैमसंग, तकरीबन इस फ़ॉन्ट का नाम है सैमसंग टाइप की एक फ़ॉन्ट है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो फ़ॉन्ट वेट लगा हुआ है, फ़ॉन्ट जो भी लगेगी आप इसको यहाँ ब्राउज कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर ध्यान देने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल एज इट इज़ फॉन्ट नहीं मिलने वाला। तो प्रैक्टिस करने के बाद मुझे को मालूम हुआ कि इसके अंदर
एरियल की फॉन्ट का इस्तेमाल किया गया है। मैंने आपके लिए इसको पहले से निकाल रखा है ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। अब फॉन्ट साइज की बात आती है तो फॉन्ट साइज हम कितना करने वाले हैं बड़ा भाई, 0.90 टाइम अगर मैं कर दूं, और फॉन्ट वेट भी, क्योंकि उस तकरीबन थोड़ा सा बोल्ड भी है, तो कम बोल्ड है ये मैं जानता हूँ, लेकिन हम इसको ऐसा ही रखने वाले हैं क्योंकि हमारे पास एज इट इज बनाने का कोई चांस नहीं। तो गाइस हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बेटर बन चुकी हैं। इसको जरा टॉप से मार्जिन दे देते हैं। तो नैव के जाएंगे, मार्जिन फ्रॉम टॉप की बात करेंगे कोई 20 पिक्सल्स की। तो हमारे पास मार्जिन फ्रॉम टॉप आ रही है, तो आई नो 25 इज डन। यस यार 25 इज डन। तो तमाम चीज़ें बैठे जा रही हैं, मगर आप यहाँ पे देखें स्पोर्ट और बिजनेस बिल्कुल एक तरह के आ रही हैं एक दूसरे के ऊपर। तो हम इसका भी अलाइनमेंट इसकी भी गुड करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसको 26 पिक्सल करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें फ़र्क नज़र आ रहा है, और अभी भी फ़र्क दूर नहीं हुआ। 27 पिक्सल का लेते हैं, लोड करेंगे पेज को। भाई अभी भी थोड़ा सा फ़र्क है इसके अंदर, थोड़ी ज़्यादा मार्जिन पाते हैं। 30 पिक्सल का लेते हैं मार्जिन को। अब अगर देखा जाए तो अब मुझे ठीक लग रहा है, थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। यस। अब आते हैं एंड के ऊपर। अगर आपको याद हो तो हमने एक एंड का डिव बनाया था जो आखिरी वाले दो आइटम्स के ऊपर था। अगर मैं इसको दे दूं डिस्प्ले फ्लेक्स, तो भला क्या होगा, स्पोर्ट और बिजनेस एकदम फिट हो गए। अब मार्जिन के अंदर गड़बड़ हो गई, तो अब हम इसको वापस 27 पिक्सल्स करने वाले हैं, और अब मार्जिन ज़्यादा हो गई है। सब्र से काम लेना चाहिए था हमें उस टाइम, हमने कुछ ज़्यादा ही जल्दी काम किया है, तो अब थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा मुख्तलिफ ट्राई कर करके। तो आई नो अभी एडजस्ट हो चुका है। इसको थोड़ी सी मार्जिन दे देंगे टॉप से, तो तकरीबन सारा काम गुड ही हो जाएगा, इसको बार बार क्या छेड़ना। तो मैं इसको 24 पिक्सल्स कर लेता हूँ। यस यार, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। अब हमने एंड को बेसिकली डिस्प्ले कराना है एंड के, तो हम मार्जिन देने वाले हैं फ्रॉम लेफ्ट इसको कोई अच्छी खासी, जैसा कि मैं इसको मार्जिन देने वाला हूँ कोई 280 पिक्सल्स की लेफ्ट की तरफ से। मैं पिक्सल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी और को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रैम को, वीडब्ल्यू को, लेकिन मैं पिक्सल्स का इस टाइम इस्तेमाल कर रहा हूँ। रैम को इस्तेमाल करने में एक अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, आप उसको भी ट्राई करें। तो अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो हमारे पास सिर्फ आइकन्स आ गए हैं, हम लोगो भी बना लगा चुके हैं, हम तमाम आइटम्स को भी रख चुके हैं, या नया बार को भी तकरीबन तैयार कर चुके हैं। आइटम आइकन्स के ऊपर आते हैं, आइकन्स को यहाँ से आपने सिंपली इनके कोड को कॉपी मारना है। बेसिकली आपको वहाँ से उनकी पिक्चर नहीं मिलेगी, अगर आप इस पर क्लिक करके ओपन करने की कोशिश करें तो पिक्चर आपको नहीं मिलने वाली, दैट आर आइकन्स। तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास का आइकन है, एक यूजर का आइकन है, और एक कार्ड का आइकन है। तो पहले मैग्नीफाइंग ग्लास के आइकन पे हम क्लिक करने वाले हैं, और यहाँ पे आपको नजर आ चुका है। बेसिकली ये थोड़ा सा बोल्ड है, मुख्तलिफ आगे लाइट भी है। अगर आपने इसको परचेज किया हुआ है तो आप लाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको परचेज नहीं किया, तो मैं इसको सिंपली बोर्ड को इस्तेमाल करूंगा, हालांकि यहाँ पर लाइट इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मैं तो सिंपली भाई बोर्ड को ही इस्तेमाल करने वाला हूँ, इससे कोई परेशानी पेश नहीं आएगी। तो कंट्रोल भी मारता हूँ, और अब अगर जाके मैं अपनी वेबसाइट में देखूँ तो यहाँ पे आइकन डिस्प्ले नहीं हुए, क्या वजह है, क्या सेव नहीं हुआ। तो गाइस मसला ये हुआ कि जब आप किसी वेबसाइट से आइकन लेते हैं तो आप उस वेबसाइट का सीडीएन अपने पेज के अंदर डाल देते हैं। बेसिकली वो एक तरह का लिंक होता है, तो मैंने सीडीएन इसका रख चुका हूँ अपने पास एक और फाइल के अंदर। मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट मारूंगा और उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, ताकि आप भी उसको इजीली एक्सेस। इस तरह कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब वो सीडीएन आ चुका है और तमाम चीज़ें एकदम डन है। अब अगर हम जाके यहाँ पे देखें तो हमारे पास हमारा आइकन आ चुका है। तीनों आइकन को एक बार ही के अंदर ले लेते हैं, ताकि बार बार हमें वहाँ पे जाने की जरूरत ना पड़े। कार्ड सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे, एंटर मारने की भी जरूरत नहीं, कार्ड आ चुका है। हमने यहाँ से इसको सिर्फ कॉपी मारना है, क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, अपने वीएस कोड के अंदर लौटेंगे, और यहाँ पे जाके हम बेसिकली इसको पेस्ट मारने वाले हैं। तो मैं वापस चलता हूँ अपने फ़ोन आसम पे, और यहाँ पे जाके मैं अब सिंपली इसको वापस कर दूंगा। यहाँ पे मैं यूज़र को इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो ये यूज़र इस मुझे कुछ ठीक लग रहा है, तो मैं अब इस यूज़र को इस्तेमाल करते हुए अपने पी एस कोड के अंदर लौटूंगा और इसको भी यहाँ पे पेस्ट मार दूंगा।
अब जबकि तमाम चीज़ें आ चुकी हैं, तो अब हम आके अपनी वेबसाइट में देखें तो तीनों आइकन्स बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। बस थोड़ी सी इनको स्टाइलिंग की ज़रूरत है। तो स्टाइल डॉट सी एस में चलते हैं और जाके आइकन के जो div है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आइकन के div को हम करने के वाले हैं मार्जिन फ्रॉम कोई टॉप देते हैं 1 रैम, और 1 पॉइंट अगर 2 रैम दे दी जाए तो कुछ बुरा नहीं रहेगा अगर 1.5 रैम दे दी जाए। यस, तो 1.5 रैम हमने मार्जिन दे दी इसको फ्रॉम टॉप, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट दे देते हैं इसको कोई 20 पिक्सल्स, या उससे भी शायद कम, या ये भी ठीक है। अब हम इन आइकन्स को बड़ा करने वाले हैं। तो आइकन के जो आई है उसको हम एक फॉन्ट साइज डालने वाले हैं, या फॉन्ट साइज डालने वाले हैं। हम आइकन्स को बड़ा करने के लिए फॉन्ट साइज का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ कोई 20 पिक्सल्स के हिसाब से, तो ये कितने बड़े हैं यहाँ पे, तो इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो बस 22 पिक्सल, आई नो इट्स डन यार। यस, अब इनके थोड़ी सी स्टाइलिंग की और ज़रूरत है, और वो ये है कि इनके अंदर थोड़ी स्पेस इनको चाहिए। तो मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट डालूंगा कोई 12 पिक्सल्स के हिसाब से। तो बिल्कुल उतनी ही स्पेस आ चुकी है जितनी कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है। हमारे पास एज इट इज चीजें नहीं हो सकती हैं, लेकिन क्लोनिंग के अंदर हम उतनी ही चीजें करते हैं जितनी चीजें हो सकती हैं। अगर इसके ऊपर होवर हो तो ये इसके ऊपर एक कर्सर पॉइंटर आना चाहिए, इन सब के ऊपर भी। तो उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। सैमसंग के ऊपर तो हम कर्सर पॉइंटर रखेंगे, और इनके अंदर आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप इनके एल आई के अंदर एक एंकर टैग लगा दें, और दूसरा तरीका ये है कि आप इन सब के भी होवर के अंदर कर्सर पॉइंटर कर दें। मेरे पास एंकर टैग लगाने के लिए अब इतना वक्त नहीं है, तो मैं सिंपली कर्सर पॉइंटर कर दूंगा। और डॉट नैप के एल आई के ऊपर जब होवर किया जाए तो कर्सर क्या बन जाए भाई, पॉइंटर। कलर क्या हो जाए भाई, आर जी बी की एक वैल्यू सेट करते हैं, कलर को भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो आर जी बी की वैल्यू 185, 165 और 165 है, जो एक मेरे जहन के अंदर है। तो इस सेट को हटा दो, और यहाँ पे 185, 16 और 165 और 165। तो एक ये लाइट सी वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर ली है। तब अगर मैं इस पर होवर करूँ तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। बस थोड़ी सी इसके अंदर स्मूथली ट्रांजिशन की जरूरत है। ट्रांजिशन के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपको ट्रांजिशन के बारे में नहीं मालूम तो कोई बड़ी बात नहीं, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो ट्रांजिशन किसके ऊपर होने वाली है, कलर के ऊपर होने वाली है। ट्रांजिशन की ड्यूरेशन क्या होने वाली है भाई, कोई 0.6 सेक होने वाली है। इसका मतलब है कितनी देर के अंदर वो ट्रांसमिट होगा। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन क्या होने वाला है भाई, इस इन आउट रख देता हूँ। तो डिले मैं सेट नहीं करने वाला। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट आपको शायद इससे ही बेहतर लगे। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कमाल है, तो हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम सिर्फ HTML और CSS को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वेबसाइट कुछ इसी तरह नजर आएगी, और इसी तरह आपको दिखेगी। तो गाइस, अब हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, जो लोगो है ना, डॉट लोगो के IMG के ऊपर जब होवर किया जाए तो उसके बाद भी कर्सर पॉइंटर बना हुआ आ जाए। तो यहाँ पे अब अगर आप देखें, और बेसिकली आप बिल्कुल यही काम इन आइकन्स के अंदर भी कर सकते हैं। आप इनका भी कलर चेंज करवा सकते हैं, सिर्फ सिंपली उस कलर को कॉपी पेस्ट मार के। तो यहाँ पे हमारी नई बार तैयार हो चुकी है, बिल्कुल सही तरीके से। बिल्कुल एज इट इज तो नहीं, लेकिन तकरीबन जितनी हमको जरूरत है और जितनी क्लोनिंग के अंदर हमें फायदा देगी उतनी हमने तैयार कर लिया। फॉन्ट आसन एक काफी अच्छी वेबसाइट है आइकन्स की। तो मुझको उम्मीद है आपने फॉन्ट आसम और इस जो नया बार की एडिटिंग थी और इसकी क्लोनिंग थी उससे काफी कुछ सीखा होगा। तो अब आगे हम हीरो सेक्शन की बात करेंगे। सैमसंग की वेबसाइट के अंदर जो हीरो सेक्शन है, आप देख सकते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ पिक्चर्स लगी हुई हैं, एक तरह की स्लाइड शो। हम स्लाइड शोज बनाते हैं JS की मदद से,
लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ HTML और CSS को इस्तेमाल करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि हम इस स्लाइड शो को नहीं क्रिएट करेंगे। बेसिकली हमारा जो काम होगा वो ये होगा कि हम सिर्फ एक बैकग्राउंड इमेज को उठाएंगे, ऊपर उसका टेक्स्ट लिख देंगे। अब जोन सी आपको अच्छी लगती है आप उसको ले सकते हैं, और टेक्स्ट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, इंतहाई इजी काम है। जैसे अगर मुझको ये अच्छी लगती है तो मैं इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और ओपन इमेज इन न्यू टैब कर दूंगा। यहाँ से मैं इस इमेज को एक्सेस कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ, जैसा कि मैं इसको करने वाला हूँ। और मैं इसको डाउनलोड करके अपने फोल्डर के अंदर डाल दूंगा। तो अब मैं जाऊंगा इसको जाके डाउनलोड से अपने फोल्डर के अंदर कट करके पेस्ट कर दूंगा, तो सिंपली वो मेरे फोल्डर के अंदर आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि ये इमेज आ चुकी है। अब बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं इस हीरो इमेज को एक अलग से नाम दे दूंगा। जैसा कि मैं इसको बोलूंगा हीरो इमेज 1। ये मैंने इससे पहले डाउनलोड की थी हीरो इमेज, लेकिन अब मैं इसको इस्तेमाल नहीं करने वाला, बल्कि अब मैं इस हीरो इमेज को इस्तेमाल करने वाला हूँ। और अब मैं इसको इस हीरो इमेज कुछ इस तरीके से लिख दूंगा। दोनों इमेजेस के अंदर फर्क है, अगर मैं दोनों को सिर्फ हीरो इमेज असाइन करता तो ये इमेज इसको रिप्लेस कर देती। लेकिन जो हमें अच्छी लगती है हम उसको इस्तेमाल करेंगे, दोनों में से हम किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई शर्त नहीं है। तो अब अगर हम यहाँ पे जाएं और हेडर के बाद एक हीरो के नाम से डिव बना लें, तो अब हम इसके अंदर अपनी हीरो इमेज का टैग, सॉरी हीरो इमेज का कंटेंट डालने वाले हैं। और जो हमारा हीरो सेक्शन होने वाला है ना, उसको भी हम यहाँ पे टारगेट कर लेते हैं। भला किस तरह, कुछ इस तरीके के साथ। तो यहाँ पे हीरो सेक्शन का मैं कमेंट डाल चुका हूँ, यहाँ पे मैं हीरो के लिए एक डिव डाल चुका हूँ। अब अगर आप यहाँ पे जाके देखें अपने ब्राउजर के अंदर, तो आपको यहाँ बेसिकली इमेज के ऊपर कुछ टेक्स्ट नजर आएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके ऊपर ग्लोबल नंबर 1 TV for 17 years और कुछ टेक्स्ट नजर आ रहा है। यहाँ पे दो बटन्स बने हुए हैं और उनके थोड़ी सी ट्रांजिशन हैं। तो आपको जौन सी इमेज अच्छी लगती है हम आप उसको बना सकते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली इस इमेज को इस्तेमाल करने वाला हूँ। उसकी वजह क्या होने वाली है कि इस इमेज के अंदर मैं इसको इस्तेमाल कर सकता था, ये काफ़ी अच्छी बनी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो इस ये हमारी इमेज है इसके ऊपर दो बटन्स हैं, आपको ये बता सकूं कि आप दोनों बटन्स को कैसे बना सकते हैं। या फिर हम एक काम करते हैं, बल्कि हम इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं और इसी के ऊपर एक और बटन भी बनाकर देख लेंगे। चलते हैं अपने इस VS कोड के अंदर, यहाँ पे एक कंटेंट के नाम से बनाते हैं डिफ। और मैं इसको एक और क्लास देने वाला हूँ हीरो कंटेंट के नाम से, और एक हीरो बटन्स के नाम से डिव बनाते हैं। दो डिव बन चुके हैं। अब हमको क्या करना है, दोनों डिव के अंदर और जो कंटेंट है उसके लिए मुख्तलिफ टैग्स को लगाना है। जैसे यहाँ पे एक हेडिंग है तो हेडिंग का एक टैग लगाएंगे, एक पैराग्राफ है तो एक पैराग्राफ का टैग लगाएंगे। हम यहाँ पे एक H2 का टैग लगाने वाले हैं, एक पैराग्राफ का टैग लगाने वाले हैं। H2 के अंदर हम सिंपली हेडिंग को कॉपी पेस्ट मारने वाले हैं। और आप देख सकते हैं ये कॉपी नहीं हो सकती, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम इस टेक्स्ट को लिख लेते हैं। तो ब्राइटन यू अप योर हॉलीडेज, तो हम लिख लेते हैं ब्राइटन अप योर हॉलीडेज। और अगर किसी स्पेलिंग की गलती हो गई हो तो आप करेक्ट कर लीजिए। अब ब्रिंग इट होम टू डिस्काउंट अप टू 33% ऑफ, तो यह भी बेसिकली नहीं कॉपी हो रहा। और मैंने आपको लिख कर दे ही दिया है आखिरकार, जैसा टेक्स्ट लिखा हुआ था। अब आप मेरी स्क्रीन से तो कॉपी पेस्ट मार नहीं सकते, तो आपको भी बेसिकली लिखना ही पड़ेगा। या आप कहते हैं कि मैं आप इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूं, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको आप लिख लीजिए खुद ही देखकर। अब अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास
बटन्स के अंदर दो चीजें डालनी की हैं। पहली चीज क्या है, एक एंकर टैग, क्योंकि हम वो हम ये वाला भी बटन बनाने वाले हैं जो कि यहाँ पे बना हुआ है, सॉरी, यहाँ पे शॉप आल का, और दूसरा बटन बाय नाउ का, ये न्यू सीरीज का, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हम दो एक एंकर टैग की मदद से बटन बनाने वाले हैं। मैं उसमें एक कस्टम सेटिंग डाल दूंगा बस, जो कि इसी पेज को रिफ्रेश करने के लिए होता है हैशटैग। और इसके अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ भला, इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ शॉप आर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम इस तरह की ट्रांजिशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज इट इज वेरी एडवांस। तो हम सिर्फ HTML और CSS की जो बेसिक हमने कवर की थी उनकी बुनियाद पर इस वेबसाइट को बना रहे हैं। बहुत हाई लेवल की जो चीजें हैं उनकी बुनियाद पर इस वेबसाइट को नहीं बना रहे हैं। तो बाय नाउ का जो बटन है एक यहाँ पे, उसके लिए हम टैग लगाएंगे और उसको लिख देंगे। तो मैं क्या करूँगा, बटन लिखूंगा और लिखूंगा बाय नाउ। तो यहाँ बेसिकली आप बाय नाउ यहाँ बड़े फॉन्ट के अंदर, छोटे फॉन्ट के अंदर, इस साइज के अंदर आप जिस मर्जी तरीके से लिख सकते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास तमाम चीजें आ चुकी हैं। बारी आती है CSS के अंदर चलने की। यहाँ पे जल्दी से हम हीरो सेक्शन को एक बैकग्राउंड इमेज देने वाले हैं। तो बैकग्राउंड इमेज देने वाले हैं, URL देने वाले हैं। उसके अंदर भला हम क्या करने वाले हैं, हम कहने वाले हैं कि जो हीरो इमेज डॉट JPG है उसको दे दो। अब चलते हैं अपने इसके अंदर जाके यहाँ पे देखते हैं कुछ आया भला। तो आप देख सकते हैं काफी खराब तरीके से आ रही है। हमारी नया बार को भी इसने काफी डिसअट्रैक्टिव कर दिया है। तो चलें इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग देने का वक्त आ चुका है। बैकग्राउंड इमेज को हमने ये डाल चुके हैं। इसके बाद हम कहेंगे क्या भला, हम कहेंगे जो बैकग्राउंड पोजीशन है ना भाई, क्या कर दूं, बैकग्राउंड पोजीशन को मैं कर देता हूँ कुछ। हमें यहाँ बैकग्राउंड पोजीशन को नहीं बल्कि बैकग्राउंड रिपीट को इस्तेमाल करने की जरूरत है। हम इसको सिंपली नो रिपीट करेंगे, क्योंकि जब हम इसको बड़ा करेंगे तो रिपीट जरूर होगी। और बैकग्राउंड साइज को हम करने वाले हैं कवर। तो अब अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो हमें इसके अंदर बेसिकली कुछ एडवांस स्टाइलिंग भी डालनी पड़ेगी, जैसे कि हो जाएगी विड्थ और हाइट। तो हाइट हम डालने वाले हैं कुछ 80 VH। और मुझे नहीं लगता हमें विड्थ डालने की जरूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें विड्थ डालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम सिंपली विड्थ को नहीं छेड़ेंगे। हाइट को हम कर चुके हैं 80 VH, और बिल्कुल एज इट इज प्रोडक्ट आ चुकी हैं जिस तरीके से यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो सिंपली हमें इस टेक्स्ट को अलाइनमेंट देनी है और इन बटन्स को। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले तो डॉट जो हीरो है ना, इसको एक पोजीशन देने वाले हैं भला रिलेटिव। और इसके बाद हम अपने अगले टैग के ऊपर आते हैं जो कि है कंटेंट। सबसे पहले टेक्स्ट के जो कलर है ना, टेक्स्ट के कलर क्या है भाई, तो एक का ब्लैक है, एक का ग्रे है। तो अगर हम यहाँ पे जाके थोड़ा पीछे जाके देखें तो यहाँ पे सारे वाइट डले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक ब्लैक, बल्कि दोनों के ब्लैक ही हैं। मैं ग्रे क्यों कह रहा हूँ भाई। तो जो कलर है उसको हम ब्लैक करने वाले हैं, टेक्स्ट का ब्लैक। एक विड्थ डालने वाले हैं कोई 27 पिक्सल्स की। मैं वैसे कुछ कस्टम चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ। पोजीशन करने वाले हैं एब्सोल्यूट। टॉप से डालने वाले हैं कोई 14 VW, और लेफ्ट से डालने वाले हैं कोई 4 VW। तो हमारे पेज तो भाई कोई ऐसा ही नहीं पड़ रहा, हम क्या क्या डाली जा रहे हैं कि हमने क्लास गलत सेलेक्ट कर ली। तो अब अगर हम जाके यहाँ पर देखें तो हमारी क्लास, देखा मैंने गलत सेलेक्ट किया है, तो हीरो कंटेंट के नाम से थी हीरो कंटेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत कुछ नीचे भी आ चुका है और बहुत कुछ ऊपर ही टंगा हुआ है। तो गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर बेसिकली कुछ एडवांस चीज़ें डालनी पड़ जाएंगी।
जैसे कि हम विड्थ को बढ़ा सकते हैं ताकि जो टेक्स्ट है वो सही तरीके से अलाइन हो सके। तो हम इन तमाम चीज़ों को बारी बारी करते हैं। 27 रैम करते हैं भाई। यस, इट्स डन यार। अब हम आगे बात करते हैं थोड़ी सी। हम कहते हैं जो ये हीरो से कंटेंट है ना भाई, उसका जो हमारे ने H2 डाला था, एक उसको सिलेक्ट करो ना जरा। उसको एक फॉन्ट साइज दे दो 2.8 रैम का। उसको एक फॉन्ट वेट डाल दो, उसके अंदर कोई 600। उसके बाद फॉन्ट फैमिली एरियल। और तो और, यस यार, हम यहाँ पे काफी करीब हैं तमाम चीजों के, क्योंकि हम बना रहे हैं या कॉपी पेस्ट या आप क्लोन भी कह सकते हैं। तो ब्राइटन अप योर हॉलीडेज है, ब्रिंग इट होम डिस्काउंट 33%। चलें इसको भी थोड़ा स्टाइलिंग स्टाइल दे देते हैं। और कहेंगे कि डॉट हीरो कंटेंट का जो पी है भाई, क्या है, जो पैराग्राफ है, उसको सिलेक्ट करो ना जरा। एरियल डाल दो इसमें, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज डाल दो कोई 14 पिक्सल्स। फॉन्ट मार्जिन फ्रॉम टॉप डाल दो कोई 14 पिक्सल्स। और इट्स डन यार। बस थोड़ा सा इसको बड़ा करने की जरूरत है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको 24 पिक्सल्स कर दूं तो ज़्यादा बड़ा हो गया। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमें कुछ इतनी फॉन्ट फैमिली की, फॉन्ट साइज की जरूरत होगी। यस यार, अब ये ठीक लग रहा है। तो अब हमारे बटन्स कुछ ज़्यादा ही ऊपर पहुंच चुकी हैं। अब हमें इनको नीचे लेके आना है। सबसे पहले हम बटन्स को सिलेक्ट करने वाले हैं। हम यहाँ पे कहने वाले हैं जो हीरो कंटेंट के बटन्स हैं, जो हीरो कंटेंट के अंदर बटन है, हम इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। और सीधा हमने जो बटन की क्लास डाली थी उसको भी कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम कहते हैं मार्जिन फ्रॉम टॉप डेट कोई 45 पिक्सल्स। और काम नहीं बना भाई, हमने शायद क्लास को पूरा सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हीरो बटन हैं, मैंने सिर्फ बटन लिखा है। तो हीरो बटन हैं। तो ये क्या भाई, इसने तो भाई सबको ही मार्जिन दे दी उठा के। तो हमें कुछ इस तरीके से करना होगा कि ये सब नीचे ना आए, बल्कि सिर्फ बटन नीचे आए। बेसिकली जो काम हमको करना है वो ये नहीं कि हम इसके अंदर बटन डालें, सॉरी मार्जिन डालें, बल्कि हम इसकी पोजीशन को चेंज करने वाले हैं। हम एब्सोल्यूट रखते हैं, टॉप से कोई डालते हैं 200 पिक्सल्स, लेफ्ट से कोई डालते हैं 30 पिक्सल्स। और बाद में हम इसको VWRM में बयान करेंगे। तो आई नो इट्स डन। यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ही तमाम स्टाइलिंग को अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हीरो बटन में जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं इसको थोड़ा बढ़ा लूँगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रैम के हिसाब से बताता हूँ। सो रैम, और तेरी ये तो कुछ ज़्यादा ही दूर भाग गया। तो 50 रैम इज नॉट गुड, 30 रैम, 20 रैम, यस। तो अगर यहाँ पे जाके देखा जाए तो बटन कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे ही स्टाइल कर लेते हैं। 23 रैम देते हैं टॉप से, और कोई 1 2 3 रैम दे देते हैं तकरीबन लेफ्ट से। तो मैं यहाँ पे 23 रैम टॉप से और 3 रैम लेफ्ट से दूंगा। तो ये सब कुछ ठीक हो चुका है गाइस। अब यहाँ पे हमें किसी किस्म की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं। डॉट हीरो का जो बटन्स हैं उसके अंदर जो एंकर टैग डला हुआ है, तो भाई क्या हमने एंकर टैग के अंदर कोई टेक्स्ट भी डाला था? यस, हमने शो पाल डाला था। हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे स्टाइलिंग देखनी पड़ेगी कि कुछ किस तरह की स्टाइलिंग हुई हुई है कि हम इसको बना रहे हैं। तो सिंपली इसके अंदर फॉन्ट साइज, एक छोटा सा फॉन्ट है डाला गया है। फॉन्ट साइज डाला गया है कोई 0.85 रैम का। तो
पता नहीं इसमें फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, अभी चेक कर लेते हैं हम कहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन है ना भाई, उसको कर दो नन। यस, इससे फर्क पड़ा है। कलर कर दो वाइट। वाइट ठीक रहेगा। वाइट तो नजर भी नहीं आएगा भाई। तो कलर को कुछ ग्रे कर देते हैं ताकि थोड़ा सा नजर आए। और मुझे लगता है कलर को हमें ब्लैक ही करना पड़ेगा, तो हम ब्लैक ही कर देते हैं कलर को। तो ब्लैक कलर का हो चुका है। अब इसके अंदर बेसिकली हमने करना क्या है कि हमने थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग करनी है, और वो ये है कि हमने हीरो के बटन का जो ए है, जब उस पर होवर किया जाए, क्या किया जाए भाई, होवर, उसके बाद कर्सर, कर्सर पॉइंटर तो पड़ नहीं जाएगा, जो उसका कलर है वो क्या हो जाए, ब्लैक से हल्का सा चेंज हो जाए। थोड़ा सा चेंज है भाई, बनता है, थोड़ा सा इस कलर का हो जाए। उसके बाद भला क्या हो, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। यहाँ पे हम ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम कहने वाले हैं कलर और टेक्स्ट डेकोरेशन, साथ ही साथ ट्रांजिशन ड्यूरेशन का इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं। और क्या किया है, इस्तेमाल क्या करना था, 0.7 सेकेंड। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन इज इन आउट। यस गाइस, इट्स डन। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के साथ अपीयर हो रहा है। तो मुझे चीज़ें बिल्कुल ठीक लग रही हैं। अगर यहाँ पे भी जाके देखी जाए तो काफ़ी बेटर है। तो थोड़ा सा शायद फ़र्क है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल हुआ है उसमें और हमारे फ़ॉन्ट के अंदर काफ़ी फ़र्क है। लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। अभी थोड़ा से ऊपर से नीचे आएंगे क्योंकि काफ़ी ऊपर है, तो हम इसको थोड़ा सा जो कंटेंट है ना उसको और नीचे ले आते हैं। तो हीरो कंटेंट को हम टॉप से 14 नहीं, कोई 16 VW या शायद 18 ठीक रहेगा। यस, 18 ठीक रहने वाला है। इसके बाद जो हमारे बटन होने वाले हैं, बटन्स, बटन को भी टॉप से 23 नहीं 25 रैम का फासला चाहिए, और 27 रैम का शायद ठीक रहेगा। यहाँ पे 26 रैम का, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिंग को चेक करना पड़ता है। हम बेसिकली बना चुके हैं, आगे चलते हैं अपने। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने बाद के जो चीज़ें ख़राब रह जाएंगी उनको दोबारा से ठीक करेंगे। अभी हम सिर्फ बना रहे हैं, ये मत समझिएगा कि अगर अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसको बाद में दोबारा ठीक नहीं करेंगे। हम ज़रूर इसको ठीक करने वाले हैं बाद के अंदर, लेकिन पहले तमाम चीज़ों को एक बार बना लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके ठीक करते रहेंगे, स्टाइलिंग उसके अंदर डालते रहेंगे। तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक डाल दिया है, मैं कलर वाइट डाल चुका हूँ, थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिए। उसके साथ ही साथ पैडिंग डालने वाला हूँ कुछ 10 पिक्सल्स की, और बॉर्डर को करने वाला हूँ नन, बॉर्डर रेडियस को कराने वाला हूँ कोई 22 पिक्सल्स का। तो देख सकते हैं आप, काफी हद तक बटन बटन जो है वो हमारा बन रहा है। तो अगर मैं इसको 20, अगर मैं इसको जो है पैडिंग वो कुछ 11 पिक्सल्स की दे दूँ, बटन थोड़ा सा बड़ा है तो यस, इट्स डन। और अगर मैं इसको लेफ्ट से मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट दे दूँ, कोई मार्जिन फ्रॉम टॉप नहीं, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट दे दूँ कोई 12 पिक्सल्स की, तो आई नो इट्स डन। अब काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, अब सिर्फ इसके ऊपर होवर की बारी रह चुकी है। तो हम होवर के अंदर इसके बेसिकली पहले तो यहाँ से ट्रांजिशनों को भी मारते हैं, और डॉट हीरो के बटन्स के अंदर जो बटन है ना भाई, उसके ऊपर जब होवर किया जाए तो सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रांजिशन को पेस्ट मारिए, टेक्स्ट डेकोरेशन को हटा दीजिए, और कलर को रहने दीजिए। शायद बैकग्राउंड कलर को भी, और यहाँ पे भी शायद बैकग्राउंड कलर को भी डालना चाहिए। इसके अंदर अब आप क्या करेंगे, हम आप कहेंगे जो कलर है ना उसको वाइट रहने देना भाई।
कलर को भी हटा दो, सिर्फ एक बैकग्राउंड कलर डाल दो और उसको क्या कर दो, ग्रे। बस अब चीजें काफी बेहतर हैं। कर्सर पॉइंटर भी रहता है भाई, कर्सर पॉइंटर पहले का लगा हुआ था। और जो ग्रे है ना, ग्रे उसको मैं थोड़ा सा इस तरह करूंगा और 0.3 सेकंड के अंदर अंदर इसको ट्रांजिशन दिलवा दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी हीरो सेक्शन तकरीबन तकरीबन इसी तरह का लग रहा है जिस तरह यहाँ पे है। फॉन्ट थोड़ा सा चेंज है बस, लेकिन हमने काफी कुछ बिल्कुल इसी तरह बनाया है जिस तरह के सैमसंग की रियल वेबसाइट के हैं। थोड़ी सी यहाँ से ऊपर से मार्जिन इसको पैडिंग की जरूरत है। तो हम नए बार के अंदर चलते हैं और नए बार को जो है ऊपर से एक विड्थ दे देते हैं इसके अंदर, कोई 20 पिक्सल्स की। सॉरी, विड्थ नहीं, हाइट देनी है हमने इसको। क्या दे दूँ, 1 वी एच सॉरी। तो ये काम नहीं बना इसे, कोई 5 वी एच। अभी भी काम नहीं बन रहा, कोई 10 वी एच। और अभी भी थोड़ी सी स्टाइलिंग बाकी है इसके अंदर। अभी ज़्यादा हो गया, मैंने उस फाइल को ही कट कर दिया है। तो स्टाइल डॉट सी एस खोलना है, सॉरी। 12 वी एच इज डन यार, मुझको लग रहा है, यस। तो हमारे पास तकरीबन तकरीबन हमारी वेबसाइट का जो सामने वाला हिस्सा है काफ़ी बेटर अपीयर हो रहा है। अब हम अपनी लेटेस्ट डील्स के सेक्शन के ऊपर कदम रखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोडक्ट का सेक्शन कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। लेटेस्ट डील है मोबाइल, टीवी एंड एवी, होम अप्लायंसेस और कुछ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो आपके सामने अपीयर हो रही हैं। हमारी वेबसाइट काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। हमने नैव बार को बनाया, हीरो सेक्शन को क्लियर किया और अब अपने प्रोडक्ट की तरफ आ चुके हैं। हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 प्रोडक्ट्स हैं। आप देख सकते हैं बाय नाउ का ऑप्शन भी आपको नजर आ ही रहा होगा। तो अब बेसिकली हमने करना क्या है, हमने सिंपल इनको जाके यहाँ पे बनाना शुरू करना है। तो मेन का टैग लगेगा यहाँ पे, जल्दी से एक कंटेनर के नाम से डिव लगने वाला है और मैं इसको कंटेनर 1 का नाम दे दूंगा, ताकि बाद में को मैं कंटेनर का नाम किसी डिव को कंटेनर का नाम दूं तो मैं सिंपली उसको कोई और नंबर असाइन कर दूं। और यहाँ पे एक टेक्स्ट और इसी तरीके के साथ एक यूएल डॉट क्या रख दूं, आइटम रख देता हूँ। तो टेक्स्ट के अंदर बेसिकली हमारा H1 आएगा, पहला लेटेस्ट डील्स। और इसके अंदर हमारे पास LI आ जाएंगे जो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा जिनको मैं। और एक के अंदर मैं लिखने वाला हूँ मोबाइल, एक के अंदर होम अप्लायंसेस और एक के अंदर भला मैं क्या लिखने वाला हूँ, टीवी एंड एवी। हो सकता है तरतीब खराब हो गई हो, जिस तरह उधर लिखी थी वैसे ना हो, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे जाकर देखें अपनी इस वेबसाइट के अंदर, तो कुछ इस तरीके से चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब हम जल्दी से अपने स्टाइल डॉट सी एस की तरफ चलते हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने पहले की लिखी थी, मैं दोबारा लिखता हूँ। मेन को कमेंट आउट करना है हमने, कंट्रोल / दबाएंगे तो कोई भी जो लेटर या वर्ड आपने कमेंट आउट करना होगा वो हो जाएगा। या फिर आप इस तरीके के साथ / और स्टार डाल के भी उसको कमेंट आउट कर सकते हैं। ट्राई कीजिए, मुझे ये बताइए। कंटेनर को मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे डिस्प्ले डाल दूंगा जल्दी से, इसके अंदर मैं फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा सेंटर, ताकि जितनी चीजें यहाँ पे हमारे पास अपीयर हो रही हैं सारी की सारी सेंटर के अंदर आ जाएं। लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ा, शायद कि मैंने क्लास फिर से गलत सेलेक्ट कर ली। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कुछ इस तरीके के साथ अपीयर हो रहे हैं। और गाइस हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आके एक और काम करने वाले हैं कि हम इन दोनों को एक कंटेनर में बंद करने वाले हैं। और मैं डॉट मेन 2 के नाम से कंटेनर बनाया था। बेसिकली मेरे पास कोई बहुत अच्छे अच्छे नाम नहीं है, अगर आपके जहन के अंदर है तो आप रखिए, एब्सोल्युटली काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से साइन होती रहें। और स्टाइल डॉट सी एस के अंदर वापस लौटूंगा और डॉट
हमने नाम क्या रखा था मैं भूल गया, हमारा नाम था मेन टू। तो मेन टू को मैं डोर के हिसाब से पकड़ लूंगा, क्योंकि बेसिकली ये क्लास और क्लास को हम डोर से सिलेक्ट करते हैं। तो मेन टू जो है हम इसके अंदर बेसिकली सबसे पहले तो मार्जिन फ्रॉम टॉप डाल देते हैं कोई 18 पिक्सल्स की। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ऊपर से थोड़ा नीचे आ चुका है, इट्स ओके।